सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक नहोरी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब संतों के यहाँ सत्संग होता है आश्रम पे, तो वो माता अपने पुत्र को लेकर सत्संग में बैठ जाती है। वो संत जो 4 महीने चौमासा निकालने के लिए एक ही जगह बैठकर भजन करेंगे, चातुर्मास में, जब नारद जी की माँ अपने बेटे को लेकर बैठ जाती थी, वो संत भी बड़ा प्यार करते थे। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। जब वो बालक कथा सुनते सुनते बालक इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। पर जो संसार के अंत को समझ लेता है ना, वही तो संत। जिसने संसार को अंत समझ लिया वही संत हो जाता है। क्यों? उस बालक ने समझ लिया संसार में कोई किसी का नहीं है। मोहे निशा जग सोवनी, मोहे निशा जग सोवनी, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, मोहे निशा जग सोवनी, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। अरे मोहे निशा, मोहे निशा, मोहे निशा जग सोवनी, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार।
उस बालक ने समझ लिया कि संसार स्वप्न है। तो वो बालक जब उसे पता चला कि संत तो 2-4-10 दिन में जाने वाले हैं, तो बालक जाके उनके चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आप मुझे यहाँ छोड़ नहीं जाना, हम तो आपके साथ चलेंगे। छोटा सा बालक रो रहा है, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। यहाँ जब माता ने सुना कि हमारा बालक संतों के साथ जा रहा है तो माता भी रो रही है। अब संतों के पास जाकर देखें, अब माता गई तो माता गिड़गड़ा के बोली महाराज मैं विधवा नारी हूं, एक ही बालक है, आप ले नहीं जाना। अब संत तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। बालक कहता है छोड़ नहीं जाना, माता कहती है ले नहीं जाना। अब संत ने उस लड़के को बुलाया, बेटा तुम इधर आओ, तुमने कथा सुनी है? हाँ। कथा से क्या निष्कर्ष निकाला? यही निष्कर्ष निकाला कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ना माता ना पिता ना कोई किसी का नहीं। हमने बेटा कथा में कहा था मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है, माता तुम्हारी है, और माता को देवी मानो। हाँ, माता को देवी मानो, ये वेदांत का सूत्र है, वेद कहता है। तुम्हारे पिता है नहीं, वृद्ध अवस्था में माता की सेवा करो, इसका शरीर, जब इसका शरीर ना रहे तब तुम चले आते, क्योंकि संसार में पहला नंबर माँ का है, दूसरा नंबर है पिता का। पहला नंबर माता का है। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। पहला नंबर माँ का, दूसरा नंबर पिता का, तीसरा नंबर गुरु का है। समझाया? क्योंकि ये बात सत्य है, जो माँ दे सकती है पुत्र को, पिताजी दे ही नहीं सकते। माँ वो शब्द है, अनंत बलवंत हनुमंतराय जी महाराज 24 घंटे भगवान को अपने सीने में स्थान देते हैं, लेकिन जो माता ने दे दिया वो भगवान राम नहीं दे पाए हनुमान को। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद दे दिया माँ ने, जो माँ ने आशीर्वाद दिया पिताजी नहीं दे सकते। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। इसलिए कह रहा हूं, आप कथा तो सुन रहे हो, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह से उठकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल अकेले सुन के थाली बजावे से कुछ काम नहीं होने। अगर कथा से कुछ लिया नहीं, अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रधूम सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम। अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करते हो तो आज से करने लगो, और कथा सुन रहे हो तो कल से अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करो सुबह उठ के। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माँ
मात पिता नावती माता, मात पिता